आज मैंने सोचा नहीं था कि ये लाल वाला राजमा घर की सिंपल से इंग्रेडिएंट से होटल जैसा स्वादिष्ट और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। और आज सब ने इसे एक नहीं बल्कि दो दो बार लेकर खाया है और फिर भी खाने से तो पेट भर गया, लेकिन राजमा की सब्जी से बिल्कुल भी मन नहीं भरा है। सॉफ्ट राजमा और ज़बरदस्त टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये वाला राजमा सिर्फ खाने में टेस्टी नहीं लगता बल्कि प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम का रिच सोर्स है और इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारा शुगर लेवल और डाइजेशन लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर आधा किलो राजमा लिए थे जो कि मैंने रात में ही भीगने के लिए छोड़ दिए थे और अब ये अच्छे से पूरी रात भीग चुके हैं। और अब मैं इन्हें एक कुकर में डाल देती हूँ क्योंकि हमें इन्हें बॉईल करना है। यहाँ पर मैंने 2 लौंग, एक बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है। साथ ही मैंने इसमें 2 से 4 बूंदें सरसों के तेल की डाली हैं और अब मैंने इसमें गर्म पानी डाला है और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है। पानी आप चाहें तो ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालने से राजमा जल्दी उबल जाता है, तो मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। तो यहाँ पर हम राजमा को उबलने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने अब टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन लिया है जिससे कि हम राजमा की सब्ज़ी में अच्छे से तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर मीडियम साइज़ के टमाटर हैं तो आप 4 ही ले लें। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ले लें। और मैंने इन्हें रफली चॉप कर लिया है, हरी मिर्ची और प्याज को, और अदरक को भी छीलकर मैं इसे रफली चॉप कर लूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियों को भी छील लिया है। तो ये हमारे तड़के के लिए सारी चीज़ों को रफली काट लिया है। और अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि एक फ़ाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा तड़के के लिए फ़ाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और अब इसी जार में मैं टमाटर को भी रफली काट कर इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लूँगी। इधर मैंने राजमा में 3 से 4 विसल लगाए हैं और हमारे राजमा अच्छे से गल गए हैं। आप देख सकते हैं कि राजमा बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं और राजमा का अच्छे से पक जाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दाना भी इसमें कच्चा रह जाता है हमें डाइजेशन में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैंने कुकर गैस पर रख दिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डाला है, साथ ही 2 तेज पत्ते और 2 खड़ी लाल मिर्ची डाली हैं, 1 टीस्पून जीरा डाला है। बाकी साबुत मसाले मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि मैंने उबलते टाइम ही डाल दिए थे, जिससे कि इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू पहले से ही आ रही है। और अब प्याज का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से इसी तरह स्लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी जो प्याज हैं अच्छे से भुनकर गोल्डन ना हो जाए। जब तक तड़का भुनता है तब तक यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी-स्पून सरसों दाने, 2-4 काली मिर्च के दाने, 1 लौंग और 1 इलायची ली है और इसका मैंने पाउडर बना लिया है, यानी कि इसे मसाले को मैंने पीस लिया है। यहाँ पर इन पचरंगे मसालों से अब सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है। साथ ही थोड़ा सा और नमक ऐड किया है ताकि इससे हमारी सब्ज़ी में नमक पूरा हो जाए, क्योंकि मैंने पहले कम नमक डाला था। तो ये देखिए अब मसालों को भूनने के बाद खुशबू तो अच्छी आ ही रही है, साथ ही मसाले का टेक्सचर भी कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है और इसका कलर तो इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है जिससे कि खुशबू और ग्रेवी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही मसाले भुनने के बाद अब मैंने इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसे 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से चलाती रहूँगी जब तक कि हमारे इस पेस्ट से मसाले से ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। जैसे ही इसमें ऑयल रिलीज़ होने लगेगा तो इसका मतलब है कि हमारा
जो सब्जी का मसाला है वो अच्छे से भुनकर पककर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से इसको स्लो फ्लेम पर चलाते रहिए। जितना आप इसे धीमी आंच पर पकाएंगे सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक दिया था और आप देख सकते हैं कि अब इसमें ऑयल कितने अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। मसाला अच्छे से भुन गया है और अब बारी है इसमें राजमा डालने की। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर इसमें पानी समेत ही सारे राजमा इसमें डाल दूँगी और राजमा डालने के बाद अब हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह अच्छे से चलाएंगे ताकि सब्जी में राजमा और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसे कुकर को बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसे खुले में भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आप को जल्दी बनाना है तो इसमें एक विसल लगवा दीजिए। ये देखिए और इससे अब हमारी सब्ज़ी एक विसल लगने के बाद कितनी अच्छे से परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अभी इसकी ग्रेवी आपको देखने में थोड़ी पतली लग रही होगी, बट ये थोड़ी ही देर रखने के बाद आप देखेंगे कि ये फिर से गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने अब सब्जी को एक बोल में निकाल लिया है और अब मैं इसे हरे धनिए से गार्निश कर दूंगी, क्योंकि धनिया डाले बिना तो किसी भी सब्जी का टेस्ट और लुक अच्छा नहीं आता। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये राजमा की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है और इसका लुक भी कितना सुंदर आ रहा है। आप इस सब्ज़ी को चावल के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ, पूड़ी के साथ कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे लंच के लिए बनाया है। तो मैंने यहाँ राजमा के साथ चावल बनाए हैं, क्योंकि राजमा और चावल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये बिल्कुल होटल जैसे स्टाइल में बनकर तैयार हुई है। तो आप अगर इस तरह से एक बार ये वाला राजमा बनाने का ट्राई करेंगे तो आप भी अपने घर पर होटल जैसी टेस्टी राजमा की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे चावल के साथ सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में चावल सर्व कर लिए हैं और साथ ही राजमा की सब्ज़ी, जो कि खाने में टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और संडे के दिन तो राजमा चावल बनना कंपलसरी है। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से राजमा की सब्ज़ी और ख़ासकर इस लाल वाले राजमा की सब्ज़ी को बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सब्ज़ी के साथ बूंदी का रायता और साथ ही खीरे और टमाटर प्याज का सैलेड बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है। हमारे घर में तो ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। और अगर आप इसे इस संडे बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जब इस तरीके से राजमा बनाया तो आपको इसका कैसा टेस्ट आया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह से अगर आप मेरी ये वीडियोस देखते रहेंगे तो मैं आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। और ये देखिए राजमा चावल अब यहाँ पर खाने के लिए रेडी है।